वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। मैं सरदार इंदरप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमने एक एनजीओ बनाई है, हमारी संस्था है। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके थ्रू हम सिक्खी को, पंजाबी को, अपने कल्चर को जोड़ रहे हैं। इसमें एक हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो लिया है गटके को दोबारा से रिवाइव करने का, गटके को प्रमोट करने का, जो बच्चे गटके से जुड़े हुए हैं उनको दुनिया के सामने लाने का, और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का भी। इसके अंदर हम लोगों ने ये आयोजन करा है कि हम लोग पंजाब में पहले शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक गटका एकेडमी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर। ये ट्रेनिंग सेंटर जो रहेगा, इसमें 25 साल से 40 साल की एज में जो भी बच्चा जिसने गटका की ऑफिशियल कहीं ट्रेनिंग ले रखी है और गटका जानता है, उसको एज अ स्टाइपेंड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी हमारे एनजीओ के थ्रू, जहाँ पर वो वॉलेंटियर की तरह काम करेगा और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर वो गटका सिखाएगा। इसी तरीके से जो लड़कियाँ जिनको गटका आता है, वो गटके के माध्यम से सेल्फ डिफेंस भी सिखाए जाएंगी लड़कियों को, ताकि वो भी अपने आप को समाज में जब भी जाएं तो मॉरली भी स्ट्रांग हो, प्लस फिज़िकली भी वो अपने आप का खुद ध्यान रख सके। इस वाले के अंदर जो बच्चे हमारे यहाँ गटके में आके सीखेंगे और जो गटका ट्रेनर सिखाएंगे, उनको फिर हम इंडिया में और इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे और फिर उन बच्चों का टैलेंट दुनिया भर में दिखाया जाएगा। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी। एक, जो आज गटका हमारे सरदारों का सिख मार्शल आर्ट होता है, गुरु गोबिंद जी ने जो शुरू किया था, आज वो लुप्त होता जा रहा है। लुप्त होने के पीछे कारण दो हैं। एक कारण ये है कि आज की डेट में लोग जूडो कराटे सीखने में, मार्शल आर्ट सीखने में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बट वो अपने सिक्खी के और गटका को इतना प्रमोट और इस तरीके से नहीं देख पाते। दूसरा, उनको ये लगता है कि आज मैं अगर जूडो कराटे सीख लूँ या मैं आज अगर योगा सीख लूँ तो मैं एक ट्रेनर की तरह घर से भी ऑपरेट करके इनकम अपनी जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ कहीं जाके पढ़ा भी सकता हूँ। बट आज अगर मैं गटका सीखता हूँ और गटके को प्रैक्टिस करता हूँ तो इससे मेरा करियर कैसे इस्टेब्लिश होगा और मैं फ्यूचर में आगे अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर पाऊँगा। तो इस तरीके का एक हम सिस्टम बना देंगे, जिस सिस्टम के अंदर जिसको ऑलरेडी ये हुनर है और जिसने अपनी सिक्खी को और अपने शास्त्रों की विद्या ले रखी है, वो अपने घर को सपोर्ट कर सकता है 10,000 रुपये से एज अ ट्रेनर बन के हमारे साथ। प्लस जो बच्चे दूर हैं और जिनको इस कला का और हमारे गुरुओं का और सिक्खी का नहीं पता, वो बच्चे यहाँ पे आके सीख सकते हैं। दूसरा, जब ये बच्चे और ये ट्रेनर जब सीखेंगे, तब हम इनके इंडिया में अलग अलग जगहों पे और इंटरनेशनली इवेंट्स भी करेंगे, कंपटीशन भी कराएंगे और इनको प्रमोट भी करेंगे। हम उसमें इनवाइट करते हैं एनआरआईज़ को भी अपने साथ जुड़ने के लिए, ताकि वो बच्चों को इनको अपने वहाँ पे बुलाएं, इनके टैलेंट को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। प्लस जब ये बच्चे वहाँ पर आएंगे और उन देशों में जैसे यूएसए हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सरदार कम्युनिटी न्यूजीलैंड में भी काफ़ी हो चुकी है अब, और कनाडा हो गया। तो जब ऐसे बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाएगा, आयोजन करा जाएगा, तो एक तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि आज वो बच्चा अगर किसी गांव में गटका सीखता है और उसकी कोई पहचान नहीं है, बट उसको आज बुला के किसी ने ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने आज न्यूजीलैंड में एक आयोजन करा और वहाँ पे लोकल अपने सिख पंजाबी सारी कम्युनिटी आई और उसने देखा, तो उस वाले बच्चे को एक दिखेगा अपना फ्यूचर। प्लस इसी तरीके से जब ये बच्चे इस तरीके के गटके प्रयोजन के लिए आएंगे और दिखाएंगे, तब इनकी इनकम भी जनरेट होगी। तो धीरे धीरे आज की डेट पे जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट की इशू है, पीएचडी करे हुए लोगों को 8-8 हज़ार रुपये के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आज अगर वो गटके के अंदर आ जाए और उनको दिखे कि नॉट ओनली कि मुझे अपना करियर भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रही है, पहचान भी मिल रही है, और दुनिया भर में मुझे इनवाइट भी करा जाएगा और मुझे सपोर्ट भी करा जाएगा कि मैं वहाँ पर रहूँ और वहाँ पे भी ऐसे कैंप्स लगाऊँ, ऐसे कंपटीशन करूँ, तो उस बच्चे को इससे जोड़ने से हम दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो है पंजाब में स्पेशली जो अब देख रहे हैं हम लोग, पता चल रहा है कि जिसकी वजह है आपका ड्रग्स। तो जो बच्चे आज अगर अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और फ्री रहने की वजह से ड्रग्स के
लपेटे में आते जा रहे हैं। बट आज अगर उन बच्चों को हम थ्रू डटका जोड़ें तो उस डटके से जुड़ने के साथ एक तो उसके अंदर पता चलेगा उसको कि हमारे सिखों के क्या वॉरियर होते थे, कैसे सिखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, क्या इतिहास है, ग्लोरियस इतिहास है हमारे सरदारों का। प्लस उसके बाद जब उसको पता चलेगा तो हम वहाँ पे उसको शब्द से, कीर्तन से, गुरु की बानी से, गुरुद्वारों से, हमारे गुरुओं की जो पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरीके से खाली हाथ उन्होंने सिर्फ सोटी के बलबूते के ऊपर बड़ी बड़ी फौजों को हराया है। और जो आज लड़कियाँ सरदारों में सिख कल्चर और वॉरियर होती थी, पहले हर लड़ाई में सरदारनी भी पूरा पार्टिसिपेट करती थी, शस्त्र से भी, अस्त्र से भी, सब तरीके से। बट वो आज की डेट में बिल्कुल ही लुप्त, अपना झटके से लुप्त होती जा रही हैं। तो इस तरीके से वो बच्चियां भी आज झटके से जुड़ेंगी और जो वुमेन सिख वॉरियर का कंसेप्ट था वो दोबारा से एस्टेब्लिश होएगा, ताकि वो लड़कियां सीखें और अपनी भी ध्यान रखें। प्लस वो भी आज अपनी फैमिली की इनकम में सपोर्ट करेंगी जब वो सीखेंगी और उनको दुनिया भर में ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ एच.एस. ग्रेवाल जी का, जो चेयरमैन हैं नेशनल गढ़ता एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इसमें हमें साथ दिया है और आगे वो सारा पंजाब वही देख रहे हैं। हम लोग उनके साथ मिलके सारा सपोर्ट उनको कर रहे हैं पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली एनआरआई लॉबीज़ को साथ में जोड़ के, ताकि हमारी ये मुहिम सक्सेसफुल हो। प्लस हम लोग इसके अंदर एज कंट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों को उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और मुझे वाइस प्रेसिडेंट नेशनल गढ़ता एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लस चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी दिल्ली गढ़ता एसोसिएशन बनाया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं एंड में एक दोबारा अपील करता हूँ, एक तरफ लड़कों से, बच्चों से जिनको गढ़ता आता है, कि वो ये ना सोचे कि आज उन्होंने गढ़ता सीखा और अपनी लाइफ उसको दी, बट आज उनके पास अपनी इनकम नहीं है और फैमिली को नहीं सपोर्ट कर पा रहे, तो वो हमसे जुड़ें एज अ ट्रेनर। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू में हम एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलते जाएंगे। प्लस जो माँ बाप है, गरीब घर के हों या अच्छे घर के हों, देखे बिना भेदभाव सब लोगों से मेरी संगत से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को सैटरडे संडे टाइम निकाल के इन तरीके के प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करवाएं, ताकि वो बच्चा जाए, उसको पता चले गुरु गोबिंद जी का, हमारे शस्त्रों का, और ट्रेनिंग ले वहाँ पर जाके। और तीसरा, मैं सारे इंडिया में और इंटरनेशनली कम्युनिटीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें इन बच्चों को। प्लस दुनिया भर में और इंडिया में अलग अलग जगहों पे इन बच्चों को इन आयोजन करें, इन बच्चों को प्रमोट करें और इन बच्चों को अपने पास बुलाएं कि आज जो गुरु का सिख है, जो 4 साहेबजादे थे हमारे, उस तरीके से आज अगर वो उस शस्त्र विद्या को सीख रहा है तो क्यों ना उसको हम लोग बनाएं, यूके में हम उसको बनाएं, यूएसए में हम उसको बुलाएं, दुबई में हम उसको बुलाएं, जम्मू में हम उसको बुलाएं, कन्याकुमारी में, कि आओ यहाँ पे और यहाँ पे आके ऐसा प्रयोजन करो और दिखाओ समाज को कि किस तरीके से सोटी से और इन शस्त्रों से, जब ना टैंक होते थे ना कुछ होता था, तब हमारे गुरुओं ने हमारी कौम की रक्षा करी, हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करी और हमारे पूरे समाज में शस्त्रों के थ्रू अपना जो है ह्यूमैनिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन करी। तो थैंक यू, धन्यवाद।